Good morning, students. Today we are going to start chapter number 9, and the name of the chapter number 9 is The Little Shepherd Boy. तो हम पढ़ेंगे एक लिटिल शेपर्ड बॉय के बारे में. इट इज़ नॉट फेयर टू प्ले ट्रिक्स ऑन अदर्स. ये अच्छी बात नहीं है कि हम किसी और के साथ ट्रिक्स खेलते हैं. हैज़ योर फ्रेंड एवर प्लेड अ ट्रिक ऑन यू. क्या आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ कभी कोई ट्रिक खेली है. समटाइम्स ट्रिक्स प्लेड ऑन अदर में कॉस्ट यू डियरली. अगर हम किसी से मजाक मजाक में भी ट्रिक्स प्ले करते हैं, चालाकी करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए ही कभी कभी नुकसान क्रिएट कर देती है. रीड हाउ आकाश ट्रिक कॉज्ड अ लॉस टू हिम. तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे आकाश की ट्रिक उसी को नुकसान पहुँचाती है, उसी का उसमें लॉस हो जाता है. ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो आकाश वॉज अ लिटिल बॉय. आकाश एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा लड़का है. ही वॉज 10 years old. वो 10 years old है. हिज फादर वॉज अ शेपर्ड. उसके पापा शेपर्ड हैं. ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर द हिल. वो एक छोटे से गांव में रहता है. ही हैड अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड अ फ्लूट. उसके बाद बहुत सारी शीप्स हैं. बहुत सारी शीप्स को अपन बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप. और उसके पास एक फ्लूट है. और शेपर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसे पर्सन जो शीप को गार्ड करते, शीप्स को पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं. एवरी डे आकाश टुक हिज शीप आउट टू ग्रेस. हर दिन आकाश अपनी शीप को बाहर घास चराने के लिए लेकर जाता है. वाइल द शीप ग्रेज. जैसे ही शीप खा लेती है, आकाश सैट अंडर अ ट्री एंड प्लेड हिज फ्लूट. आकाश ट्री के पास बैठ के अपनी ये जो फ्लूट है इसको बजाने लगता है. वन डे आकाश वांटेड टू प्ले अ ट्रिक. एक दिन आकाश एक ट्रिक खेलने की सोचता है. मतलब जब अपन किसी का मजाक फन करने के लिए ट्रिक करते हैं उसे बोलते हैं अपन. कि आकाश वांटेड टू प्ले अ ट्रिक. ही कॉल्ड आउट. तो उसने चिल्लाया, वोल्फ वोल्फ. द विलेजर्स हर्ड हिम. तो जितने भी गांव वाले लोग थे उन्होंने उसको सुना. दे रैन टू हेल्प. और वो उसे बचाने के लिए गए. बट देयर वॉज नो वुल्फ. पर वहाँ पे वुल्फ नहीं था. वो झूठ कह रहा था. सम डेज लेटर. कुछ दिन बाद आकाश शाउटेड अगेन. आकाश ने फिर से चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ. द विलेजर्स हर्ड हिम. सारे गाँव वालों ने उसे सुना. दे रैन टू हेल्प हिम अगेन. और वो उसे बचाने के लिए फिर से दौड़े. बट देयर वॉज नो वुल्फ. पर वहाँ पे कोई भी वुल्फ नहीं था. नाउ द विलेजर्स वर एंग्री विद आकाश. अब गांव वालों को पता चल गया था कि ये झूठ कहता है और कोई वुल्फ नहीं आता है, और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पे. देन वन डे अ वुल्फ एक्चुअली केम. फिर एक दिन क्या होता है, सचमुच में भी एक वुल्फ आ जाता है आकाश के पास. आकाश कॉल्ड आउट एज लाउडली एज ही कुड. और आकाश बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगता है. ही क्राइड. और वो कहता है, वुल्फ वुल्फ. बट दिस टाइम. पर इस बार द विलेजर्स डिड नॉट कम टू हेल्प हिम. एक भी विलेजर उसकी मदद करने के लिए इस बार नहीं आता है. इट मस्ट बी अ ट्रिक दे थॉट. तो उन्हें लगता है ये फिर से ऐसे ही मजाक उड़ाने के लिए चिल्ला रहा होगा. आकाश कुड नॉट सेव ऑल हिज शीप. आकाश अपनी शीप्स को नहीं बचा पाता है. द वुल्फ टुक अवे अ लैम्प. और वो वुल्फ उसका लैम्प ले जाता है. सो हेयर वी हैव completed द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. एंड हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि उसने जो 2-3 बार ट्रिक खेली, जो 2-3 बार उसने झूठ कहा कि वुल्फ आया है, तो तब उसके पास सब भाग कर आ रहे थे. लेकिन जब सच में उसके पास वुल्फ आ गया तो किसी ने भी उस पर बिलीव नहीं किया. तो उसी की ट्रिक उसी को लॉस करके देती है. मीन्स उसी का इसमें लॉस हो जाता है. So we have completed the explanation of the story. Now we are going to do exercises. So you have to open page number 67. Take the correct answer. How old was Akash? Akash कितने years old था? Akash was 10 years old. What did Akash do while the sheep grazed? आकाश ने क्या किया जब तक sheep graze means घास वगैरह खाती थी? He played the flute. वो flute बजाता था. What did आकाश shout? आकाश क्या चिल्लाता था? वुल्फ वुल्फ. What did the wolf take away? वुल्फ क्या लेकर चला जाता है? A lamb. Now fill in the blanks to complete the sentence. These take the correct answers. You have to write in your copy and these fill in the blanks also. आकाश had a dash of sheep. आकाश के पास क्या था? Flock of sheep. पूरा sheeps का group था. FLOCK. फ्लॉक ऑफ शीप. आकाश टुक हिज शीप आउट टू. वो अपनी शीप को कहाँ ले जाता था? घास चराने के लिए. ग्रेज. GRAZE. ग्रेज. द विलेजर्स वर
विलेजर्स क्या हो गए थे? एंग्री विथ आकाश, ANGRY, एंग्री, WITH विथ AKASH, आकाश। इट मस्ट बी अ डैश दे थॉट, उन्हें क्या लगता है? इट मस्ट बी अ ट्रिक, TRICK, ट्रिक। So here we have completed exercise number A as well as exercise number B. So these two exercises you are going to write in your English copy, and now we are going to do answer these questions also, and these question answers you have to write in your English copy. Where did Akash live? Akash lived in a small village, 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 and full stop. Akash lived in a small village. So from the second one we will continue in our next video.